दोस्तों इंडिया की बर्गर इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इसीलिए इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं व्हाट अ बर्गर के बारे में। इसको शुरुआत किया था रजत जायसवाल ने, जो कि एक पायलट भी हैं। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कैसे इन्होंने अपने 60 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पिछले 4-5 सालों में खोल दिया। और दोस्तों हम इस वीडियो में एक बहुत बड़ा गैप टच करेंगे इंडियन मार्केट का, जो कि अभी भी हम बर्गर के और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के इंडस्ट्री में देखते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है आपके लिए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों बर्गर के लिए इसलिए आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के आज टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी बहुत बड़ा क्रेज है बर्गर का। और आप छोटे छोटे शॉप्स देखते हैं जहां पे 10 रुपए 20 रुपए में बर्गर्स मिलते हैं, वहां पे आप बहुत बड़ी एक टीनेजर्स की पॉपुलेशन देखेंगे जाके बर्गर्स खाती है छोटे शहरों में। अब इसी को एक बहुत बड़ा हम गैप की तरह देख सकते हैं। और बड़े शहरों में क्या है क्रेज की, स्टारबक्स होता है, बर्गर किंग होता है और ऐसे कई बड़े आउटलेट्स हैं जो कि छोटे एरिया में नहीं खुल सकते हैं जाके। तो इसीलिए हमारे पास एक आता है कंपनी व्हाट अ बर्गर। ये कंपनी छोटे शहरों को टारगेट कर रही है। तो ये पहले शुरुआत में हम इनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें कि ये ब्रांड कैसे शुरू हुआ। तो दोस्तों व्हाट अ बर्गर की शुरुआत के पहले सबसे पहले स्टोरी है ये रजत जायसवाल की, जो कि एक पायलट थे। वो पहले कॉल सेंटर की जॉब किया करते थे, उसके बाद उन्होंने पायलट के लिए आगे काम करना चालू किया और 2009 में उन्होंने पायलट की जॉब भी ज्वाइन करी। और साथ ही उनके एक दोस्त थे फरहान बेग, जो कि इंग्लैंड से एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों दोस्त जब भी मिलते थे वो बिजनेस की कुछ ना कुछ बातें किया करते थे। रजत का जो बैकग्राउंड था वो इलाहाबाद से बिलोंग करते थे, तो रजत भी छोटे शहर के हैं, इसीलिए उनका इतना बड़ा माइंड चल रहा है इस समय। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो कई सालों तक रजत जब ट्रेवल करते थे पूरी दुनिया में, तो उन्हें एक चीज जो सबसे अच्छी लगती थी कि उन्हें जगह जगह पे कुछ भी खाना बहुत पसंद था। तो यहाँ पे रजत ने कई तरह के पहले बिजनेसेस सोचे कि क्या किया जा सकता है। फिर एट लास्ट उन्होंने सोचा कि कुछ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जाए, कुछ खाने की चीजें करें, क्योंकि ये रिसेशन प्रूफ है। इसमें रिसेशन अगर आती भी है तो भी लोग खाना तो बंद नहीं करेंगे ना। और बहुत सारे हम सेक्टर्स देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा पेंडेमिक या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो सेक्टर बंद हो जाता है, बट फूड में ऐसा नहीं है, फूड हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए रजत ने अपने दोस्त फरमान के साथ मिलकर एक अपना स्टार्टअप शुरू किया। फरमान का अगर हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो फरमान एमबीए करके जब इंडिया आते हैं तो ये लखनऊ में अपनी एक आईटी फर्म खोलते हैं। और जब दोनों मिलकर अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं गुड़गांव में, उसके बाद और नोएडा में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था ये लोग बर्गर ही क्यों शुरू किया इन्होंने, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बर्गर सस्ते में बनता है। अगली चीज जो है कि बर्गर को अगर हम बनाने का पूरा प्रोसेस देखें तो सिर्फ ये एक असेंबलिंग का प्रोसेस है, मतलब आपको बन लेना है, उसमें टमाटोज डालने हैं, सॉसेस डालने हैं और ये सब करके आपका बर्गर तैयार हो जाता है। तो मतलब इसका एक फिक्स टेस्ट बनाना बहुत ईजी है और इसको एक्सपेंड करना ईजी है। मतलब इन्होंने बिजनेस करने से पहले ही सोच लिया था कि हम इसे एक्सपेंड करने वाले हैं। अब अगर बर्गर का आपने फिक्स क्वांटिटीज डिसाइड कर ली किसी एक जगह गुड़गांव में, तो आप वो सेम चीज रेप्लिकेट कर सकते हैं कानपुर के किसी जगह में, फरीदाबाद के किसी जगह में, महाराष्ट्र के किसी जगह में। तो ये करना बहुत इजी था। और तीसरी चीज दोस्तों, बर्गर को बनाने का कॉस्ट बहुत कम है। और चौथी चीज, इसको बेचने का भी कॉस्ट कम है और इसका टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। एक बर्गर को बनाने में मैक्सिमम 2 मिनट लगा करते हैं। तो इसलिए इसको एक्सपेंड करना इजी था, इसलिए रजत ने सोचा कि हम बर्गर से ही शुरुआत करेंगे। और दोस्तों सबसे पहला इनका आउटलेट इन्होंने नोएडा में साल 2016 के फरवरी में खोला था। अब दोस्तों इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टारबक्स के सामने इन्होंने अपना पहला आउटलेट खोला। अब वहां पे दोस्तों लोग स्टारबक्स में जाया करते थे, इनके यहाँ कोई जा नहीं रहा था, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी एक मार्केटिंग की ट्रिक लगाई। इन्होंने अपने शेफ और 2-3 वेटर्स को बाहर खड़ा कर दिया और एक बर्गर को उन्होंने 4 पार्ट में कट किया और जो भी स्टारबक्स जाने वाला हो रहा था उसको ये एक बार टेस्ट करने को देते थे, एक बाइट। अब अगर पर्सन को अच्छा लगा तो वो कहते थे कि आप आइए हमारे आउटलेट में और एक बर्गर टेस्ट करिए, अगर बर्गर का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो हम आपके पूरे पैसे रिटर्न कर देंगे। और ऐसा कैंपेन दोस्तों इन्होंने 3 से 4 महीने चलाया, किसी ने भी यहाँ पे पैसे की डिमांड नहीं करी और सबको ये बर्गर बहुत पसंद आया। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कर रहे थे, इसमें इंडियन टेस्ट लेके आ रहे थे, इंडियन अचारी टेस्ट, इंडियन मसाला टेस्ट, जो कि बड़े ब्रांड्स नहीं करते हैं। स्टारबक्स जैसे जो बड़े ब्रांड हैं ये कुछ ही फ्लेवर्स में काम करते हैं, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि लोकल प्लेयर्स के लिए जगह खाली ही रहती है। दोस्तों पहला आउटलेट इनका काफी सक्सेसफुल रहा और इसके तुरंत बाद इन्होंने नोएडा सेक्टर 76 में इन्होंने अपना दूसरा आउटलेट खोल दिया और तुरंत इनको एक और फ्रेंचाइजी भी मिल गई गुड़गांव में। तो इस तरह से इनका एक्सपेंशन बहुत तेज हुआ क्योंकि इन्होंने अपने आइटम से बहुत ध्यान दिया।
अब अगर हम इनकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करें तो इन्होंने मोर इंडियंस पे फोकस किया। मतलब इनके जो बर्गर्स हुआ करते थे वो अचारी बर्गर हुआ करता था, बटर चिकन बर्गर हुआ करता था, दाल मखनी बर्गर हुआ करता था। इस तरह के अलग अलग टाइप के ये बर्गर्स अपने प्रोडक्ट में लेके आने लगे, आलू अचारी बर्गर लेके आने लगे। अब इंडियंस बचपन से ही वो सब चीजें टेस्ट किए हुए हैं, तो जब ये बर्गर खाते हैं तो अगर पर्सन के माइंड में सेम टेस्ट रिकॉल होता है तो उसे टेस्ट पसंद आता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और इसी पे ये कंपनी काम कर रही थी। अब दोस्तों इससे इनका एक्सपेंशन बड़ा इजी हो गया और मैं अगर आपको बताऊं कि अभी ये करीब 16 शहरों में इनके 60 से ज्यादा आउटलेट हैं। जो सबसे बड़ा इनका फोकस है कि ये छोटे शहरों को टारगेट कर रहे हैं। मतलब स्टारबक्स और बर्गर किंग से कंपटीशन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये इंडियन कंट्रीज में है और अगर छोटे शहरों को टारगेट करें तो ये जल्दी इनसे ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। दोस्तों एक स्टारबक्स के आउटलेट को अगर हम एक छोटे से शहर बनारस में काम करने के लिए बात करें तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका आउटलेट बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर व्हाट बर्गर की बात करें तो उनके लिए बड़ा इजी है, क्योंकि इनके जो 60 स्टोर्स हैं उसमें से जो 60% स्टोर्स हैं वो 300 स्क्वायर फीट के हैं। मतलब छोटे छोटे आउटलेट्स हुआ करते हैं जो कम इन्वेस्टमेंट में खुल जाते हैं, और जो 40% है वो करीब 1000 स्क्वायर फीट या उससे बड़े में है। तो दोस्तों इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम है, तो इनको छोटे शहरों में खोलना बहुत इजी है। दोस्तों इनका जो प्राइसिंग है ये भी इन्होंने बहुत सोच समझ के रखा है। इन्होंने 40 रुपए से लेकर 200 रुपए के अंदर अपनी प्राइसिंग रखी, ताकि टायर 2 टायर 3 सिटी इसे बहुत इजीली अडॉप्ट कर सके और बहुत इजीली इससे खरीद सके। दोस्तों रजत ने इतना बड़ा गैप समझ लिया कि टायर 2 टायर 3 सिटी में अभी बर्गर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो ये कैसे समझ पाए, जब ये पूरी दुनिया में जगह जगह जाके कुछ भी खा लिया करते थे, अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, तो वहां पे नए नए आउटलेट्स में ये ट्रेवल करते थे और खाते थे। वहां पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सब अपने लोकल फूड्स को प्रमोट करता है और कोई भी नए फूड को अपने लोकल स्टाइल में चेंज कर दिया करता है। और इंडिया का लोकेलिटी क्या बोलता है कि मसाले इंडिया में बहुत फेमस है, तो यहाँ पे मसालों को इन्होंने बहुत इंट्रोड्यूस किया अपने बर्गर्स में। आप जितने भी छोटे शहरों में देखेंगे कि जो भी 10-20 रुपए वाले जो बर्गर्स मिला करते हैं वो मसाले बहुत डाला करते हैं, इसलिए उनके आउटलेट्स पे बहुत भीड़ भी हुआ करती है दोस्तों। लेकिन वो अनहाइजीनिकली बनाते हैं, तो यहाँ पे एक बड़े ब्रांड का स्पेस बहुत बड़ा खाली है और व्हाट बर्गर अभी कुछ हद तक इसे फुलफिल कर रहा है। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे 100 ऐसे ब्रांड्स और आ सकते हैं। दोस्तों इनका टेस्ट बहुत जल्दी लोगों ने अडॉप्ट किया और वो इनके रेवेन्यू में बहुत इजीली दिखाई देता है। अगर आप इनके फाइनेंशियल ईयर 17 की बात करें तो उन्होंने 1 करोड़ का रेवेन्यू टच कर लिया था बहुत कम टाइम में। उसके बाद ये 4 करोड़ पे गए, उसके बाद ये 16 करोड़ गए, उसके बाद ये 30 करोड़ तक 2020 के फाइनेंशियल ईयर में पहुंचे। और कोविड की वजह से इनका रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ, लेकिन दोस्तों इनका एक्सपेंशन बहुत तेज है इस समय इंडिया में। पिछले 3 साल के अंदर इन्होंने 45 से ज्यादा अपने आउटलेट्स खोले हैं। दोस्तों अगर हम इस क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री की बात करें तो ये 99.75 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 तक, और ये हर साल करीब 10% से ज्यादा के ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बाकी है, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो ये कंपनी भी कैटर करने की कोशिश कर रही है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज, अभी वहां पे काफी अनहाइजीनिकली कोई भी खाना मिला करता है, तो आउटलेट्स के बहुत बड़ा एक स्पेस खाली है टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। दोस्तों अगर हम इनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने अपने पहले आउटलेट के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए थे, और ये स्टार्टअप तब से अब तक खाली बूटस्ट्रैप्ड ही ग्रो करता जा रहा है, ये अपने पर्सनल फंड से ही ग्रो कर रहा है। दोस्तों इन्होंने टेस्ट की बहुत अच्छी सिमिलैरिटी बनाने के लिए इन्होंने एक फिक्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया। इन्होंने ये बर्गर अपने आउटलेट से खुद बनाते हैं और सॉसेज इनके खुद के बनते हैं, और जो बाकी वेजीज चाहिए होते हैं या पनीर चाहिए होते हैं वो ये जहां पे भी ऑपरेट करते हैं उसके लोकल एरिया से ये खरीद लिया करते हैं। दोस्तों इनके रेवेन्यू के कई मॉडल्स हैं। सबसे पहला ये अपने खुद के भी आउटलेट्स खोलते हैं, तो जितने भी बड़े सिटीज हैं वहां पे इनके खुद के आउटलेट्स हैं, और इसके बाद इन्होंने काफी बड़े लेवल पर फ्रेंचाइजीज देना चालू किया। दोस्तों अगर हम इनके कुछ इंडियन कंपटीटर्स की बात करें तो उसमें है बर्गर सिंह और द बर्गर क्लब। ये इंडियन कंपटीटर्स हैं और ये भी कुछ इंडियंस पे ही फोकस कर रहे हैं। दोस्तों अब आने वाले टाइम में व्हाट बर्गर का जो टारगेट है वो ये है कि ये अपने 100 आउटलेट्स खोलना चाहते हैं, और ये अपने बर्गर का प्राइस कम करके 19 रुपए तक लेके आना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, टायर 2 टायर 3 सिटीज, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे अगर सस्ते बर्गर होंगे तो एक बड़ी पॉपुलेशन आपके आउटलेट पे आएगी, और अगर आप उसे 19-20 रुपए की चीज देंगे तो धीरे धीरे वो 40-50-100 रुपए की भी चीजें वो खरीदना चालू करेगी। तो मतलब आप अपना ऑडियंस खुद तैयार कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर खुद तैयार कर रहे हैं, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में एक आप बहुत बड़ा स्पेस खाली देखने वाले हैं। टायर 2 और टायर 3 सिटीज में खाने के आउटलेट्स अभी बहुत बड़ा एक स्पेस है, और वो भी इंडियन टेस्ट के साथ।
तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इस सब पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी 100 ऐसे प्लेयर्स भी मिलके एक पूरे इंडिया को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको व्हाटबर्गर का बर्गर कैसा लगता है, अगर आपने कभी टेस्ट किया है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद।